हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात करेंगे बिहार नई शिक्षक भर्ती में पीआरटी के लिए यानी कि 1 to 5th के लिए जो विद्यालय अध्यापक के कुल 9,431 पद हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 9,431 पद है। उसके लिए आपका एलिजिबिलिटी यानी कि आपकी अर्हता क्या होगी, अनिवार्य अर्हता, उसके साथ साथ आपका सिलेबस और सीटेट में कितने मार्क्स होने चाहिए, वो सभी चीज़ें आपकी नोटिस में जारी कर दी गई हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं सबसे पहला उक्त पदों के लिए अनिवार्य अर्हता क्या होगी, भारत का नागरिक होना चाहिए यानी कि आप बिहार राज्य के हों या अदर स्टेट के हों, सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आउट शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट या फिर बीटेट आपका पेपर 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कक्षा 1 के 5 के विद्यालय अध्यापक के लिए सीटेट पेपर 1 अथवा बीटेट पेपर 1 आपका होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया गया वर्ष 2012 के पूर्व नियुक्ति हुआ कार्य शिक्षक जो कि दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे के लिए शिक्षक पात्रता में अनिवार्य नहीं होगी। मतलब ऐसे अभ्यर्थी जो 2012 से पूर्व नियुक्त हुआ कार्यक शिक्षक हैं उनको दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे। जिन्होंने पहले दक्षता परीक्षा होती थी, अगर वो उत्तीर्ण है तो उनको बाद में शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी। ठीक है, फिर आगे सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बीटेट 2017 के लिए लागू प्रावधानानुसार सामान्य कोटि के अभ्यर्थी को न्यूनतम सीटेट में ध्यान रखिएगा। जो सामान्य कोटि के अभ्यर्थी यानी कि सामान्य कोटि चाहे सामान्य कोटि में कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे कि बिहार राज्य के जो जनरल कैंडिडेट हैं प्लस उसके साथ अदर स्टेट के जो मेल कैंडिडेट हैं उनको 60% यानी 90 मार्क्स आपके होने चाहिए सीटेट में। ठीक है, फिर उसके बाद प्रतिशत अंक यहाँ पे देख सकते हैं 60% अंक। पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग व सामान्य कोटि की महिला, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे फिर इन्होंने कंफ्यूज किया है, क्लियर नहीं किया है कि अदर स्टेट की महिलाओं के लिए फिर से नहीं बताया है और बाद में ये लोग जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो बाहर कर देते हैं। तो ये समस्या अभी भी बनी हुई है, अभी भी बीपीएससी की तरफ से इसके लिए अदर अदर राज्य की यानी अदर स्टेट की महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं बोला गया है, बस ये सामान्य कोटि की महिला के लिए 55% बोला गया है। ठीक है, तो आपके ये मतलब कि 82 मार्क्स होने चाहिए। और फिर इसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों को 50% अंक होने चाहिए, 50%। क्लियर है, यानी कि 75 मार्क्स। तो ये आपका हो गया। फिर इसके बाद आपकी योग्यता दी गई है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें दिया गया कि विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति है तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता हो। पहला है न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, वो चाहे किसी नाम से हो। फिर न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, मतलब डीएलएड की बात की जा रही है। ठीक है, वो चाहे किसी नाम से जाना जाता हो। फिर न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष 4 वर्षीय आपका क्या होना चाहिए, बीएलएड होना चाहिए। क्लियर है। फिर इसके बाद और भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष व शिक्षा शास्त्र में विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। याद रखिएगा इस बार बीएड को अलाउड नहीं किया गया है। ठीक है, स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा या आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके साथ डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप इससे फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे कुछ और भी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कक्षा 1 से 5 तक विद्यालय अध्यापक के मूल कोड के पद पर नियुक्ति है तो शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग अभ्यर्थी को न्यूनतम निर्धारित अंकार में अर्हतांक में 5% की छूट दी जाएगी। मतलब जैसे परसेंटेज जो दिया गया है, किसी में 50 है किसी में 55 है, तो ऐसे अभ्यर्थी जो मतलब यहाँ पे देख सकते हैं अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, उन सभी को यहाँ पे जो भी जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन जितनी दी गई है उन सभी दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 5% की छूट दी जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया है कक्षा 1 से 5 के उर्दू पदों पर बिहार राज्य मदरसा बोर्ड शिक्षा बोर्ड मौलाना मजहरुल हक अरबी व फारसी विश्वविद्यालय पटना द्वारा प्रदत्त मौलवी आलिम अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उर्दू में इंटरमीडिएट 50% अंकों के साथ अथवा किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से उर्दू में स्नातक की शैक्षणिक योग्यता मान्य होगी। फिर थर्ड पॉइंट दिया गया है कक्षा 1 से 5 के लिए बांग्ला शिक्षकों के पदों पर न्यूनतम पदों पर इंटर में 50% अंक होना चाहिए। बांग्ला अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बांग्ला में स्नातक की योग्यता
मान्य होगी। ठीक, फिर इसके बाद है किसी सोसाइटी अथवा ट्रस्ट के द्वारा स्थापित शैक्षिक संस्थानों द्वारा प्रदत्त भाषा विशेष की उपाधि डिग्री भी विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति है तो मान्य नहीं होगी। ये चीज़ याद रखेगा यहाँ पे, सोसाइटी अथवा ट्रस्ट के द्वारा कुछ अगर आपका कुछ जो भी एजुकेशन है। फिर इसके बाद देखते हैं यहाँ पे फिर इसके बाद यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस भी दिया गया, कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापक हो तो लिखित परीक्षा के लिए परीक्षा संरचना एवं पाठ्यक्रम निम्नलिखित होंगे। तो अब देखिए आपका सिलेबस बदल गया है, पहले अलग टाइप से था, अब इसमें 3 पार्ट होंगे, भाषा के 30 क्वेश्चन रहेंगे। फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट रहेगा 40 का, जो कि सामान्य अध्ययन का रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं पहला भाषा हर्ता, फिर उसके बाद सामान्य अध्ययन का रहेगा एवं फिर विषय का रहेगा जो कि 80 मार्क्स का होगा। ठीक है, फिर इसमें आप यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट में भाषा रहेगा जिसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें 9 नंबर लाने हैं आपको पासिंग मार्क्स के लिए। सेकंड में आपका यही जो प्राथमिक गणित रहेगा, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल रहेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद देखेंगे यहाँ पे थर्ड में हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, बांग्ला भाषा, तीनों में से किसी एक भाषा का चुनाव करना होगा। तो यहाँ पे इस बार भाषा दिया गया है, इसके बारे में थोड़ा और बात भी डिस्कस करेंगे। तो जो इन्फॉर्मेशन है पहले उसको बता देते हैं। उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम SCERT NCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। फिर इसके बाद है सामान्य अध्ययन पत्र में पाठ्यक्रम NCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। फिर इसके बाद है निम्नलिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पी यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ठीक है, नेगेटिव नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। तो और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट जो रहेगी, मतलब स्टार्टिंग आपका 16/11/2023 यानी कि कल से स्टार्ट हो जाएगा, और निबंधन भुगतान ऑनलाइन आवेदन करने की 25/11/2023 अविस्तारणी, इसके बाद आपका नहीं भरा जाएगा। ठीक है, तो विशेष शर्तें आपकी यथावत रहेगी जो 4 तारीख को आपका नोटिफिकेशन आया था। ठीक, तो ये थी इन्फॉर्मेशन। इसमें आप देख सकते हैं जो जो ऐसे DLED के अभ्यर्थी या BTC किए हैं, BSTC किए हैं, सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। बीएड अभ्यर्थी को इस बार इसमें चांस नहीं दिया गया है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।